जय हिंद। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो दोस्तों, बिहार एसएससी सीजीएल 3 के संदर्भ में हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि जीएसजी के श्रृंखला है। इसमें देखिए 75 एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बिहार एसएससी का जो प्रॉपर जो सिलेबस की बात करें तो 150 क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें 75 क्वेश्चन जीएसजी के और साइंस के होते हैं और बाकी के जो 75 क्वेश्चन होते हैं उसमें रीजनिंग और मैथ सम्मिलित होते हैं। तो मैं जीएसजी का ये जो पूरा 75 क्वेश्चन है ये सीरीज़ में लेके चला आ रहा हूँ और ये हर रोज़ ये आपको ये वीडियो मिला करेंगी। उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा ये स्टार्ट किया इनिशिएटिव आपको पसंद आएगा। कमेंट करके अपना स्कोर हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। 75 में आपने कितने सही किए, और वीडियो अच्छा लगने में वीडियो को भी जरूर शेयर करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जीन विहार कहाँ बनवाई थी? देखिए, इन्होंने धर्मचक्र जीन विहार जो है ये बनवाया था सारनाथ के अंदर में। ध्यान रखिएगा, और ये ध्यान रखिएगा कि धर्मचक्र जीन विहार जो है कुमार देवी का निजी मंदिर था। ओके, नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? देखिए, बुद्ध ने जो है ना, ध्यान रखिएगा, उज्जैनी की यात्रा कभी भी इन्होंने नहीं की हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। राइट, बुद्ध जो है उज्जैनी की यात्रा इन्होंने कभी नहीं की है। और उज्जैनी जो है भारत के मध्य प्रदेश के एरिया में पड़ता है, जो कि एक प्रमुख शहर है जो शिप्रा नदी किनारे में है। ठीक है, नंबर 3 देखिए, वैदिक नदी कुभा का स्थान निर्धारित होना चाहिए। तो कुभा का जो स्थान निर्धारित होना चाहिए वो देखिए अफगानिस्तान में ये इसका स्थान पाया जाता है। ठीक है, कुभा ऋग्वैदिक कालीन नदी है जिसका आधुनिक नाम अब काबुल है। ठीक है ना। नंबर 4 देखिए, किस शिलालेख या अभिलेख में अशोक बौद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? तो ये जो अभिलेख है ये हो जाएगा, देखिए, भाब्रू लघु शिलालेख। ठीक है, तो डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भाब्रू शिलालेख जो है ये पाली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 5, वह शासक जिसने साहित्य और कला के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया है, कौन है वो शासक? यहाँ पे ये बताना है। ध्यान रखिएगा, वो है परमार भोज। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राजा भोज परमार या पावर वंश के 9वें राजा ये थे, और कहा जाता है कि वर्तमान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को भी राजा भोज ने ही बसवाया था। नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं है? देखिए, चोलों के सिक्कों पे उत्कीर्ण जो इनमें से नहीं, अगर हम बात करें वो देखिए हाथी की जो आकृति है वो इस पे जो है उत्कीर्ण नहीं है। चोलों के सिक्कों पे जो है अगर हम बात करें सोना चांदी, इसके सिक्के मुख्यतः चोलों ने चलवाए हैं, और इन सिक्कों पे व्याघ्र, मछली, धनुष इनके चिन्ह अंकित मिलते हैं। ठीक है, नंबर 7 देखिए, सुप्रसिद्ध कृति अगर हम बात करें तबकाते अकबरी की रचना किसने की थी? तबकाते अकबरी की रचना की अगर हम बात करें, देखिए, ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद ने तबकाते अकबरी की रचना की थी। ठीक है, नंबर 8 देखते हैं हम लोग, क्या है नंबर 8 में? देखिए, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? देखिए, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक की बात कर लें अगर हम, तो ये था हसन गंगू। बी यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 9, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव से किस युद्ध में पराजित हुआ था? देखिए, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव से पलासी के युद्ध में पराजित हुआ था। पलासी का युद्ध कब हुआ था? ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हुआ था 23 जून 1957 को। ठीक है, अंग्रेजों का जो सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव, इसने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, और नवाब अपने सेनापति मीर जाफ़र की धोखाधड़ी की वजह से हार गया था, मारा गया था। नंबर 10, आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? देखिएगा, इसका खिताब अगर हम बात कर लें, ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। डी करेक्ट हो जाएगा, आप सभी जानते हो। नंबर 11 देखते हैं, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला अंतिम पश्चिमी यूरोप देश कौन बना है? तो ये अंतिम पश्चिमी यूरोप देश की बात करें, ये बन गया है स्विट्जरलैंड। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 12, भारत के किस किसान ने सदाबहार नामक आम की नई किस्म को विकसित किया है? तो इस किस्म को विकसित किया है, देखिए, श्री कृष्ण सुमन जी ने। डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 13, किस राज्य की जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जुडीमा राइस वाइन को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया, ये है असम का। सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 14 देखिए, T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो पहले भारतीय खिलाड़ी की बात कर ले, ये बन गए हैं, देखिए, विराट कोहली। डी करेक्ट हो जाएगा।
नंबर 15, निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किया था? तो सीधी कार्यवाही दिवस जो है ये सुनिश्चित किया था, देखिए 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नंबर 16, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या होगा, यहाँ पे ये बताना है। सही कालानुक्रम की अगर हम बात कर लें, ध्यान दीजिएगा, साइमन कमीशन का गठन ये कब हुआ था? तो देखिए साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। क्रिप्स मिशन 1942 मार्च के महीने में आया था, और देश का विभाजन ये 1947 में हुआ था। सही कूट अगर हम बात करें तो देखिए डी वाला हमारा कूट सही बैठता है। ठीक, नंबर 17 देखिए, निम्न आंदोलनों का सही कालानुक्रम क्या है ये बताना है। इनका सही कालानुक्रम जो है अगर देखिए ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन है ना, ये 1919 से 22 तक चला था। असहयोग आंदोलन ये 1920 से 22 तक चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक चला था, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 1944 तक चला था। सही कूट की बात करें तो ये सी वाला हमारा कूट सही बैठ जाता है। 18 नंबर देखिए, 1765 में इलाहाबाद की संधि किनके मध्य हुई थी? देखिए इलाहाबाद की संधि की बात कर ले, ये हुआ था शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। डी करेक्ट होगा। 19, किस मौलवी ने 1857 क्रांति को जिहाद यानी धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी? तो ये जिहाद की संज्ञा दी थी अहमदुल्ला ने। ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। नंबर 20 देखिए, करेवा अच्छी तरह से जाने जाते हैं। देखिए करेवा जो है अच्छी तरह से ये जाने जाते हैं, देखिए केसर की कृषि के लिए। डी करेक्ट होगा। नंबर 21, पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान यहाँ पे करना है, उत्तरदायी कारकों का पहचान। ठीक है, तो देखिएगा पृथ्वी का परिक्रमण यानी कि गोल गोल घूमना, और उसके बाद पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुका होना। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, सागर तल पर वातावरण द्वारा कितना दबाव डाला जाता है? देखिए सागर तल पर वातावरण द्वारा जो है 1013.25 मिलीबार दबाव जो है ये पड़ता है। ए करेक्ट होगा। नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत जो है ध्यान दीजिएगा उष्णकटिबंधीय पूर्वी धाराएं ये करती हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 24 देखिएगा, कौन सा लौह और इस्पात संयंत्र जर्मन सहयोग से स्थापित किया गया है? देखिए इसका स्थापना हुआ है HSL राउरकेला द्वारा। बी करेक्ट होगा। नंबर 25, कौन सा राज्य थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक की बात कर ले अगर हम लोग, देखिए ये हो जाएगा केरल। ए करेक्ट होगा। नंबर 26, यूरिया अमोनिया उत्पादक क्रिब्को संयंत्र आधारित है। देखिए क्रिब्को संयंत्र जो है अगर इसकी बात करें ये आधारित है देखिए गैस ऊर्जा के ऊपर। तो डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 27 देखते हैं, यह किसका कथन है, मुझे पदार्थ दो और मैं इसे पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा? देखिए ये स्टेटमेंट अगर हम बात करें ये इमैनुअल का स्टेटमेंट है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इमैनुअल कांट का ये कथन है कि मुझे पदार्थ दो और मैं इससे पूरे दुनिया का निर्माण कर दूंगा। इमैनुअल कांट जो है देखिए एक जर्मन साइंटिस्ट थे, है ना, और ध्यान दीजिएगा इमैनुअल कांट ने पृथ्वी के उत्पत्ति पर व्याख्य राशि परिकल्पना दिए हैं। ठीक है। 28, खगोलविदों के अनुसार ब्रह्मांड में आकाशगंगों की लगभग कुल संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है देखिए 100 से 200 अरब। 29 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? इनमें जो सही मिलान नहीं है स्लेट बलुआ पत्थर, ये हमारा सही नहीं है। ठीक है। स्लेट अगर हम बात करें, स्लेट जो है ये सेल जो पर्वत होता है उनसे ये बनता है। तो हमारा ए वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नंबर 30 देखिएगा, निम्नलिखित ग्रहों में से किस पर सबसे छोटा दिन होता है? सबसे छोटा दिन की बात कर ले ये हो जाएगा हमारा देखिए बुध के ऊपर में, है ना, ध्यान रखिएगा। तो बुध पर सबसे छोटा दिन होता है। बुध सौर मंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा भी ग्रह है और सूर्य का सबसे नज़दीकी निकटतम ग्रह है। 31, निम्नलिखित में कौन सा देश भूमिबद्ध भूभाग से घिरा हुआ है? ये घिरा हुआ देखिए हंगरी। इन सब में से बात हो रही है निम्नलिखित में से। तो हंगरी जो है रोमानिया, जॉर्जिया, बुल्गारिया में सबसे ज़्यादा भूभाग से घिरा हुआ है।
32, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थितियां पाई जाती हैं। देखिए जो आदर्श स्थितियां पाई जाती हैं अगर हम बात करें, ये होता है देखिए उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी तटों पर। बी सही हो जाएगा। नंबर 33, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में सबसे ज़्यादा प्राथमिक उत्पादन किसका है? तो सबसे ज़्यादा प्राथमिक उत्पादन की बात कर ले, ये हो जाएगा देखिए शैवाल, तल और भित्तियों का। ए करेक्ट हो जाएगा। 34, निम्नलिखित देशों में से कौन सा पेट्रोलियम के भंडारण में समृद्ध नहीं है? पेट्रोलियम के भंडारण में जो समृद्ध नहीं है, देखिए मोरक्को इसमें समृद्ध नहीं है, तो डी हमारा सही होगा। नंबर 35, जनहित याचिका का संवैधानिक आधार क्या है? देखिए जनहित याचिका का जो संवैधानिक आधार हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए न्यायिक विवर्धन यानी स्वयं प्रसार। सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। नंबर 36 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के लिए एक सदृश नहीं है? देखिए इसमें जो भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल जो सदृश नहीं होगा वो देखिए महाभियोग प्रक्रिया जो है ये सदृश नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। महाभियोग प्रक्रिया भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के लिए एक सदृश नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधान के उल्लंघन पे जो है इन पे महाभियोग का जो है प्रक्रिया चलाया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें देखिए राज्यपाल जो होंगे राज्यों के, ये राष्ट्रपति साहब नियुक्त करते हैं और ये अपने मन मुताबिक अपने मर्जी से उनको हटा भी सकते हैं बिना कोई रीज़न दिए। तो ये जो है इनसे रिलेटेड ये महाभियोग प्रक्रिया जो है राज्यपाल से रिलेटेड नहीं होगा, इसलिए महाभियोग प्रक्रिया ये दोनों से संबंधित नहीं होगा, सिर्फ राष्ट्रपति संबंधित होगा, इसलिए डी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 37, जिन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है वहां विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों का भाग कितना होता है? देखिए उनका भाग होता है 1/6। सी करेक्ट होगा। 38 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं? तो ये कारक होते हैं राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव, उसके बाद देखिए दृढ़ ढलीन अनुशासन और साथ ही साथ केंद्र पर राज्यों का वित्तीय निर्भरता। ठीक है, सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 40 देखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्राम शासन का दृष्टांत क्या है? तो ग्राम शासन का जो दृष्टांत होता है देखिए ये होता है, क्या होता है? तो स्थानीय स्वशासन का होता है और देखिएगा प्रतिनिधि मूल शासन का होता है। हमारा क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। 40 देखिएगा क्या है? भारत का नियंत्रक और महालेखक परीक्षक एक मित्र दार्शनिक है। तो ये मित्र दार्शनिक होते हैं देखिए सार्वजनिक लेखा समिति के लिए। ठीक है। 41, निम्नलिखित में कौन सा कथन बजट का सही अर्थ स्पष्ट करता है या प्रकट करता है? तो ये हो जाएगा देखिए यह अनुमानित व्यय और राजस्व प्राप्ति के उपाय का साधन का ब्यौरा है। सी सही हो जाएगा। नंबर 42, संवैधानिक शासन का अर्थ क्या होता है? देखिएगा संवैधानिक शासन का जो अर्थ की बात करें, ये संविधान के प्रावधानों के अनुरूप शासन, विधि का शासन, नागरिक अधिकार और समिति शासन। डी हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 सारे के सारे। नंबर 44 देखिएगा, लॉबिंग की कार्यशैली अपनाई जाती है। देखिए लॉबिंग की जो कार्यशैली है ये अगर हम बात कर लें ये अपनाई जाती है किसके अंतर्गत? तो देखिए दबाव समूहों के द्वारा। ठीक है, सी करेक्ट होगा। 44, अध्यक्षात्मक प्रणाली का कार्य सिद्धांत है शक्तियों का पृथक्करण। ए हमारा सही हो जाएगा। नंबर 45 देखिए, भारतीय संविधान में इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? सर्वाधिक ऋणी है भारतीय संविधान देखिए 1935 संविधान से, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया था। ठीक है। 46, भारतीय संदर्भ में लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांत का समर्थक कौन है? देखिए इसका समर्थक की बात कर ले ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी। ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। 47 देखिएगा, कैम्पलर का द्वितीय नियमक क्षेत्रीय वेग आचार संहिता निम्न में से किस संरक्षण के नियम तुल्य है? तो ये जो है नियम तुल्य की बात करें कोणीय संवेग के हो जाएगा। सी करेक्ट होगा। 48, एक छोटा ठोस गोल्फ का गेंद श्यान द्रव में गिराया जाता है, यह अंततः एक समान वेग में चलता है जो कहलाता है? देखिए क्या कहलाएगा? तो इसको हम लोग बोलेंगे सीमांत वेग। बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 49 देखिएगा, पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r
व्यक्त भूमि रेखा पर भारहीन महसूस करें, इसके लिए पृथ्वी का एक दिन कितना लंबा होना चाहिए। देखिए इसका एक दिन जो है अगर हम बात कर लें, ये होना चाहिए 2π√r/g के, यानी ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 50, हासोंग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है। देखिए इसका परीक्षण करा है नॉर्थ कोरिया ने, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 51 देखिएगा, राइट लिवलीहुड अवार्ड 2021 दिल्ली स्थित किस संस्था को दिया गया है। देखिए ये दिया गया है लाइफ संस्था को, डी करेक्ट होगा। 52, शांति के क्षेत्र में 2021 के नोबेल पुरस्कार हेतु नामित मारिया रेसा किस देश की हैं। मारिया रेसा जो है देखिए इनका संबंध फिलीपींस से है, ए करेक्ट होगा। नंबर 53, वर्ष 2021 हेतु शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है। देखिए प्रदान किया गया है 11 वैज्ञानिकों को, बी करेक्ट होगा। 54, T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन किस बल्लेबाज ने बनाया है। सर्वाधिक रन जो है देखिए मिशेल मार्श ने बनाया है, ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कहाँ के हैं ये, किस टीम से हैं, ऑस्ट्रेलिया से। 55, आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 38 वाला तत्व उपस्थित होगा, तो ये उपस्थित होगा दूसरे ए समूह तथा 5वें आवर्त में, ए करेक्ट हो जाएगा। 56, इस्पात को रक्त तप्त ताप से निम्न ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने का प्रक्रम कहलाता है। देखिए ये क्या कहलाएगा, तो ये देखिए अनिलीकरण कहलाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 57, H2S2O7 के लिए औद्योगिक नाम क्या है। देखिए इसके लिए औद्योगिक नाम की बात कर लें, क्या हो जाएगा, तो ओलियम हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 58, सूत्री विभाजन नहीं होता है। देखिए सूत्री विभाजन की बात कर ले जो नहीं होता है, तो कहाँ नहीं होता है, जीवाणुओं में ये नहीं होगा, ए करेक्ट हो जाएगा। 59 देखिए, सीप मोती किस वर्ग में संबंधित है। सीप मोती देखिए ये संबंधित है अगर हम बात कर लें मोलस्का वर्ग में, ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 60, कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास क्या होने से की जा सकती है। देखिए इसकी पहचान की जा सकती है 3 जोड़े टांग होने से कीट की पहचान हो सकती है। 61, एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिस्थितियाँ जो हैं एक बीज अंकुरण के लिए, पानी होगा, उचित तापमान होगा और फिर ऑक्सीजन होगा, बी करेक्ट होगा। 62, जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन से हैं। तो इसके 2 घटकों की बात कर लें, देखिएगा वंश नाम और जातीय विशेषण हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 63, पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। देखिए पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है शरीर के ताप का नियंत्रण करना है, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 64 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल चालक तंत्रिकाएं मोटर नर्व्स हैं। तो ये होते हैं देखिएगा फेशियल, ग्लासोफेरिंजियल और ट्राइजामिनल, डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 65, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे, यानी किडनी जब काम करना बंद कर दे, तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होने लगता है। तो जो पदार्थ जमा होता है वो देखिए ब्लड में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ जो है, वेस्ट पदार्थ जो है वो जमा होना स्टार्ट हो जाता है। 66, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो है वो देखिए जिगर हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह लगभग 1.6 kg यानी 3.5 पाउंड के औसत आधार का सबसे भारी अंग ये हमारे बॉडी में होता है। 67 देखिए, निम्नलिखित से किस विटामिन की कमी से हुए विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से और पैरों के पंजे में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये विकार होता है देखिए पेलाग्रा, ए करेक्ट हो जाएगा। पेलाग्रा रोग ऐसा रोग होता है जिसमें त्वचा रोग, दस्त और डिमेंशिया जो है ऐसी समस्याएं होने लगती हैं। पेलाग्रा रोग जो है देखिएगा इसका मुख्य कारण होता है शरीर में विटामिन B3 की कमी होना, ठीक है। 68, माल्थस सिद्धांत के मामले में यदि मजदूरी बढ़ती है तब इसका परिणाम होगा। देखिए इसका परिणाम क्या होगा यहाँ पूछा जा रहा है, तो इसका परिणाम देखिएगा जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगा,
ए करेक्ट होगा। 69 देखिए, बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था का प्रबंधन कौन करता है? देखिएगा, इसका प्रबंधन करता है अगर हम बात करें IMF। ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, राइट। 70 निम्नलिखित से किस समिति ने भारत में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना संस्तुति की? तो इसकी स्थापना करी है किसने? देखिए, शिवरामन समिति ने, बी करेक्ट होगा। 72 निम्नलिखित से किस बाजार स्थिति में फर्म आपस में मूल्य निर्धारण और उत्पाद नियंत्रण आत्मनिर्भर होती है? देखिएगा, ये आत्मनिर्भर होती है अल्पाधिकार में, ए करेक्ट हो जाएगा। 72 देखिए, वह मुद्रा जो या तो बेहतर आय या प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण एक देश से दूसरे देश में शीघ्रता से प्रभावित होती है, वो क्या कहलाती है? देखिए, उसको बोला जाता है हॉट मनी यानी गर्म मुद्रा। नंबर 73 पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। देखिए, पगमार्क तकनीक का जो है प्रयोग विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए किया जाता है, तो सी सही हो जाएगा हमारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा 74 निम्नलिखित कथनों पर यहाँ विचार करना है, ठीक है। कथन देख लीजिए यहाँ पे, क्योटो उपसंधि 2005 में लागू हुई। क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित है और मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक क्या है? तो देखिएगा, यहाँ पे केवल एक वाला हमारा सही हो जाएगा, यानी सी करेक्ट हो जाएगा। क्योटो संधि जो 2005 में लागू की गई थी, क्लियर। 75 देखिए, भारत में यूरो मानदंड किस वर्ष से लागू हुआ? ठीक है, यूरो मानदंड देखिएगा, भारत में ये लागू हुआ यूरो मानदंड 1 जून 1999 से, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज़, ये था हमारा सेट नंबर 1 बिहार SSC CGL 3 के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। कमेंट करके स्कोर जरूर बताइए कि 75 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए और वीडियो आपको कैसा लगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।